मैंने सोचा कि पुलिस स्टेशन वगैरह जाए क्या। अब ने वो उठाया, शी थ्रू इट। टाइम पेट्रोल का एपिसोड ऐसे ही बनता है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि मुझे लाइफ में पागल लोग नहीं मिले, लेकिन आज मैं अपनी वर्स्ट फ्लैटमेट की स्टोरी बताने वाली हूँ। मतलब वो ऐसी लड़की थी जिसकी वजह से मेरा काइंडनेस पर से विश्वास उठ गया था फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, और मैं रो रो के हर रात काटती थी। एंड कैसे हुआ ये, हाउ डिड आई लैंड अप देयर, उसके बाद क्या हुआ, वो सब कुछ मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी जब मेरी पहली जॉब थी बैंगलोर में, जो कि एक कंपनी के साथ थी नोन एज वेदांतु। तो कंपनी ज्वाइन करने से पहले जो एक हफ्ता मिलता है आपको अपना अकोमोडेशन वगैरह ढूंढने के लिए, उसमें पापा मेरे साथ आए थे क्योंकि मैं पहली बार अपने घर से इतना दूर जाके रहने वाली थी। मेरा घर फरीदाबाद में है, तो पापा मुझे सेटल करने के लिए आए थे। हम लोग एक एयरबीएनबी लेके रहते थे। बैंगलोर की जो एनाटॉमी है, जो ज्योग्राफी है, वो तब पता नहीं थी। तो अपेरेंटली एयरबीएनबी जो था, सस्ते के नाम पे हमने लिया था। वो सस्ता एयरबीएनबी मेरे ऑफिस वाले एरिया से बहुत दूर था, तो हम लोग ऑटो पकड़ के जाया करते थे, एयरबीएनबी ढूंढा करते थे ऑफिस के आसपास वाले एरिया में। फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स करके जो भी ग्रुप्स होते हैं आपके फेसबुक से, वहां से जो भी लीड मिलती थी उन्हें विजिट करते थे। एंड सडनली वी रियलाइज कि हमने 2 ही फ्लैट विजिट किए, लेकिन दूसरा ही फ्लैट हमें इतना पसंद आ गया कि पापा और मैंने फ्लैट में घुसते ही एक दूसरे को देखा और हमने बोला यहीं रहेंगे बेटा, तुम यहीं रहोगे। क्योंकि वो फ्लैट इतना सुंदर, एक तो 3 BHK फ्लैट, लेकिन 3 BHK छोटा फ्लैट नहीं, मतलब बहुत ही स्पेशियस सा फ्लैट HSR में। एक साइड पे फॉरेस्ट एरिया था, तो मतलब पूरा एक साइड से सिर्फ आपको यूकेलिप्टस के पेड़ दिखते थे, एंड इट वाज सो प्रिटी। ऑनेस्टली मैं खुद पर्सनली, मैं जिस घर से आती हूँ वो घर इतना सुंदर नहीं है जितना सुंदर वो फ्लैट था। रेंट भी बहुत ज्यादा नहीं था, एक रूम का रेंट था आई थिंक 13,000 रुपीज। उसमें कोई शेयरिंग नहीं थी, तो वो रेंट ठीक था, और अटैच वॉशरूम भी था, सब कुछ बहुत अच्छा था, और 2 लड़कियां रह रही थी। एंड बेस्ट पार्ट वॉज कि बिल्डिंग में सिक्योरिटी भी थी। मेरे पापा तो बहुत खुश हो गए थे कि बेटा तू यहीं रहेगी। अच्छा, एक और चीज थी जिससे हमारा बिल्कुल विश्वास हो गया था कि ये फ्लैट बिल्कुल सही है। वो ये था कि जो एक लड़की थी, जो मेन लड़की थी, वो एक्चुअली कर्नाटका से ही थी, बैंगलोर से ही थी। मतलब जो फ्लैट की मैं बात कर रही हूँ, उस फ्लैट से 3-4 किलोमीटर ही उसका घर था। मतलब आई एम नोबडी टू जज कि अगर आपका घर इतनी पास में तो आप क्यों रह रहे हो, लोगों को स्पेस चाहिए होती है, पीपल कैन डू वट एवर दे वांट। बट उसका घर कर्नाटका में, बैंगलोर में ही था, और उसके पास ना एक बहुत सुंदर सा गोल्डन रिट्रीवर डॉग था। शी वॉज अ फीमेल डॉग, और वो इतनी क्यूट डॉग थी। और पता है, वो डॉग के पास सिर्फ 3 लिम्स थे, एक लिम्ब नहीं था। तो शी वॉज अ डॉग विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, एंड शी वॉज सो क्यूट, एंड दिस गर्ल वॉज सो काइंड टू द डॉग कि मुझे लगा कि यार जो जानवरों के लिए इतना सोच सकते हैं, मतलब वो ऑब्वियसली अच्छे इंसान है, और फ्लैट की वाइब अच्छी लग रही थी, तो यहाँ रह लेते हैं। तो पापा मुझे वहाँ बोरिया बिस्तर छोड़ के गए, और वहाँ मैंने रहना स्टार्ट किया। एंड आई एम अ वेरी नीट पर्सन। आप मेरा घर देख लीजिए, ये कोई मैंने वीडियो के लिए यहाँ पे साफ नहीं किया, ये 24 घंटे इतना साफ रहता है, टू एन एक्सटेंट वेयर लोगों को डर लगता है कि एक रैपर इधर से उधर गया तो कहीं शुभम डांट ना दे। मैं डांटती नहीं हूँ, बट मैं खुद साफ करने लग जाऊंगी, ठीक है। तो मैं बहुत सफाई से रहती हूँ, और अपने रूम में रहना है तो सफाई से रहना ही है। अब मैं नई आई थी, मेरे बैंगलोर में कोई दोस्त थे नहीं, तो मैं 1-2 बार बात करने की कोशिश करती थी बाकी दोनों फ्लैटमेट से, लेकिन वो लोग काफ़ी अपनी स्पेस में रहते थे। फिर मुझे समझ आया कि मेरे से शायद 3-4 साल बड़े भी हैं दोनों, तो मे बी दे डोंट जेल अलॉन्ग विद मी वेल। एंड एक लड़की रांची की थी, और एक लड़की जो है मैं बता रही हूँ बैंगलोर की थी, तो मे बी वो कल्चरल डिफरेंसेस भी हैं, जो भी है, चलो कोई नहीं, दे लाइक टू बी इन द स्पेसेस। आपस में दोनों की बहुत पटती थी, ठीक है। अब होता यह है कि किचन बहुत साफ रहता था, इनके पास कुक था, इनकी कुक जो है वो भुवनेश्वर से थी, तो वो जो खाना बनाती थी वो इन दोनों को तो ठीक लगता था, लेकिन मेरे फूड के स्टैंडर्ड्स, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया से आती हूँ, मतलब दिल्ली फरीदाबाद वाले एरिया से आती हूँ, मेरे फूड के स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो अपने को एक स्पेसिफिक टाइप का खाना पसंद होता है। और ऊपर से मेरी जॉब जो है बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं थी, तो मुझे लगता था कि मैं खाना खुद ही बना लूँगी। एंड टू बी ऑनेस्ट द मेन रीज़न वॉज कि कुक को देने के लिए भी पैसे निकाल देंगे तो फिर H&M कहाँ से खरीदेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा खाना खुद बना लूँगी मैं, लेकिन कपड़े और शॉपिंग होती रहनी चाहिए। तो मैं खाना वाना बनाती थी, तो वो खाना जब मैं फ्रिज में रखती थी कि चलो अगले दिन भी खा लूँगी, तो वो खाना ख़त्म हो जाता था। तो मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब खाना है, मैं खाऊँ आप खाओ, एक ही बात है। कभी कभी इनका ब्रेड पड़ा होता था, अब सबके ब्रेड के पैकेट सेम होते हैं। मुझे नहीं पता था कि लोग इतना ज़्यादा वो करते हैं कि मेरे ब्रेड के पैकेट में से एक स्लाइस क्यों ले ली, और वैसे भी मैं एक स्लाइस ब्रेड से ऊपर तो खा ही नहीं पाती हूँ। लेकिन जब भी मैं इनके ब्रेड के पैकेट में से गलती से ब्रेड ले लेती थी, ये सोच के कि ये तो मेरा ब्रेड का पैकेट है, तो हो जाता था व्हाट्सएप पे बवाल शुरू कि हाउ डे यू डू दिस। और इसकी जो लैंग्वेज होती थी ना, वो हमेशा बहुत इंटिमिडेटिंग, बहुत चार्जिंग होती थी।
फिर मैं जब ऑफिस से आ रही होती थी और मैं ऐसे गली में अपने डॉग के साथ घूमता हुआ देखती थी तो शी यूज्ड टू बी वेरी स्वीट, क्योंकि मुझसे नहीं गली के बाकी डॉग से, तो शी वाज सच अ डॉग पर्सन दैट शी यूज्ड टू फीड ऑल द स्ट्रे डॉग्स इन द स्ट्रीट। एंड जब भी मुझे डाउट्स आते थे कि यार ये लड़की थोड़ा ना मेरे को शायद बुली कर रही है, तो फिर मैं उसे डॉग्स के साथ देखती थी तो मुझे लगता था कैसे करेगी, कितनी भली लड़की है, कितनी अच्छी लड़की है। लेकिन हम ड्रामे होने धीरे धीरे ज़्यादा हो रहे थे। कभी मेरा कोई फ्रेंड आ जाती थी ऑफिस से, वैसे तो बहुत ज़्यादा फ्रेंड नहीं थे, पर एक आधा बार कोई कॉलीग आए थे। आई थिंक आई वांटेड टू डू अ दिवाली पार्टी, आई रिमेंबर। और दिवाली पार्टी के नाम पे मैंने बहुत सारे लोगों को बुलाया था, लेकिन कोई नहीं आया। 2 लड़कियाँ आई और वो दोनों मेरी आज बहुत अच्छी दोस्त है और उसी दिन से हम लोग दोस्त हैं। तो वो दोनों लड़कियां आई और हम लोग अपने रूम में बैठ के चिट चैट कर रहे थे, हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, एक आधा फ्रेंड्स का एपिसोड देख रहे थे, वो सब चल रहा था। लेकिन ऑब्वियसली कमरे से बाहर थोड़ी सी आवाज़ जा रही होगी, बट वी आर टॉकिंग अबाउट 3 गर्ल्स एंड वी आर नॉट लाइक वेरी थिक, मतलब तब तो हम इतने कोई बेस्ट फ्रेंड्स भी नहीं थे कि बहुत ज़्यादा हंसी ठहाके लगा रहे हो, पर नॉर्मल जो आवाज़ जा रही थी, ये 2-3 बार मेरे दरवाजे पे आके इसने बोला होगा कि शांत हो जाओ, और अगर शांत नहीं हो सकते हो तो घर से बाहर निकल जाओ। एंड आई वाज लाइक कि बहुत बारिश हो रही है बाहर, वरना हम किसी कैफे में चिल कर लेते। तो उसने बोला नहीं मुझे नहीं पता, पर तुम देख लो अपना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। एंड आई एम सेइंग कि वो इतनी रूडली, इतनी डिसरिस्पेक्टफुली बात करती थी ना कि मेरे आंसू यहाँ पे बैठे हुए होते थे कि ये 2 मिनट मेरे से और बात करे तो मैं शायद रोना शुरू कर दूँ। पर उसको बिल्कुल भी बुरा फील नहीं होता था किसी और को बुरा लगवाने में। तो ये सब कुछ चल रहा था। बट अगेन फ्लैट बहुत अच्छा था, ऑफिस से बहुत पास था, मैं पैदल चली जाती थी। तो मुझे लगा यार थोड़ा बहुत सह लेते हैं, क्या हो गया, अपन ऐसा करेंगे कि ऑफिस में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, घर पे थोड़ा कम ही टाइम स्पेंड करेंगे। अब ये सब चल रहा है। अब होता क्या है कि दिवाली पार्टी एक तो ये छोटी पार्टी हो गई। फिर मैंने सोचा कि एक बड़ी पार्टी करेंगे जिसमें हम ऑफिस के सारे लोगों को बुलाएंगे दिवाली वाले दिन ही, क्योंकि कई लोगों को ना दिवाली की सिर्फ 1 दिन की छुट्टी मिली थी और बहुत सारे लोग नहीं जा पाए थे घर। तो दिवाली वाले दिन हम एक पार्टी करेंगे जिसके लिए जो वरांडा होता है, फ्लैट का जो वरांडा होता है, जो ड्राइंग स्पेस होता है, वहाँ पे मैंने लो सीटिंग्स लगाई, कुछ चीज़ें मैं खरीद के लाई। बहुत कम सैलरी थी, उसमें भी मैं कुछ चीज़ें खरीद के लाई, जैसे फ्लावर वेसेस, जूट के कुछ चीज़ें, अच्छी सी कटलरी, कि यहाँ पे हम स्नैकिंग वगैरह करेंगे। और मैंने पहले प्रॉपर परमिशन ली दोनों लोगों से, मतलब पहली फ्लैटमेट से भी और दूसरी फ्लैटमेट से भी मैंने परमिशन ली कि ये होने वाला है, दिस इज how many people are gonna come, let's say 6-7 people are gonna come, you both are also cordially invited, we are gonna play cards, we are gonna have snacks and we are gonna have some North Indian food also, you both are also invited, please join us in। तो इसने बोला नहीं तुम करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो रांची वाली थी वो तो बड़ी सीधी थी, उसको एक्चुअल में किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होती थी। उसने बोला करो एक बार बता दो कि कितने बजे तक वाइंड अप हो जाएगा। तो मैंने बोला रात के 12-1 बजे तक हो जाएगा, क्योंकि देखो यार हम एडटेक में काम करते हैं, हमारा काम ही 10 बजे खत्म होता है, तो 10 बजे भी अगर हम चिल करना शुरू करेंगे तो 2-3 घंटे तो लगेंगे। सो ये सीन है। अगर आप बोलोगे नहीं करना है तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं ठीक है। इस कर्नाटका लड़की ने भी बोला कि हाँ ठीक है। अब मैं शाम को ऑफिस से आती हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आई थिंक आई स्टिल स्टार्ट क्राइंग, मुझे इतना बुरा लगा था। मैं शाम को ऑफिस से आती हूँ, वो ड्राइंग स्पेस जो मैं पूरा सजा के गई हूँ कि अब डायरेक्ट ऑफिस से मैं लोगों को लेके आऊँगी, उस ड्राइंग स्पेस में बैठे हुए हैं 6-7 लड़के और एक आधा लड़कियाँ, मतलब कुछ 9-10 लोग बैठे हुए हैं। और ये लड़की अपनी पार्टी कर रही है। मतलब मैंने जो स्पेस एक तरीके से बुक की, मैंने जो एक तरीके से स्पेस सजाई, मतलब लिटरली सजाई, नए पौधे तक मैं लेके आई, उस स्पेस पे इसने पार्टी कर दी बिना मुझे बताए। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं रूम में अपने दोस्तों को लेके चली गई। और वो रूम एक रूम है ना, और उस रूम में सिर्फ एक डबल बेड है। अब उस डबल बेड पे 6-7 लोग कैसे बैठेंगे, और कोई पीस ऑफ फर्नीचर भी नहीं है वहाँ पे। तो हम किसी तरीके से, कोई एक इंसान टीवी का जो स्टैंड होता है उस पर बैठा हुआ है, कोई एक इंसान स्टूल पे बैठा हुआ है, कोई एक इंसान जो बाथरूम में जो मुड्डा होता है वो रूम में लाके उस पर बैठी हुई है, 2-3 लड़कियां मेरे बेड पे बैठी हुई हैं। बट इट वॉज सच अ क्लॉस्ट्रोफोबिक स्पेस एंड दिस इज नॉट हाउ यू कैन चिल, राइट। खाना कहाँ रखोगे यार, बातें कहाँ पे करोगे, पत्ते कहाँ पे खेलोगे, कुछ भी जगह नहीं है। तो मैं 2-3 बार बाहर गई, मैंने पूछा कि आपके फ्रेंड्स कब तक जाएंगे। तो उसने बोला चले जाएंगे अभी, पता नहीं तुमको क्या है, वाई आर यू आस्किंग। शी प्रिटेंडेड दैट आई एम समबडी इनसेन इफ आई एम आस्किंग हर कि मेरे को बता दो एक बार आपको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि फिर मैं अपने फ्रेंड्स को लेके वहाँ चिल कर लूँगी। मैंने ये स्पेस जो है सजाया था। she was completely oblivious to it. She was like, basically she hijacked the entire thing and did her own party.
मेरे दोस्त जाने के बाद भी उसके दोस्त 2 घंटा और बैठे हैं। एंड उसकी सुबह जब मैं कमरे से बाहर निकली हूँ, उस स्पेस की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, और तब मैं बहुत ज़्यादा जल्दी उठ जाती थी और ये महारानी सो रही थी। मैंने पूरी वो जगह साफ़ की है, एंड आई किड यू नॉट, मैं रात को सोने से पहले भी रोई हूँ और मैं सुबह उठ के भी रोई हूँ, बिकॉज आई एम ए वेरी गर्ल्स गर्ल। मुझे ऐसे लगता है कि लड़कियों को तो लड़कियों का साथ दे ही देना चाहिए, बाकी दुनिया अपना अपना देख ले। लेकिन इस इंसिडेंट से, क्योंकि आप घर से इतना दूर रह रहे हो, आपके कोई दोस्त है नहीं, और आप दोस्त बनाने के लिए तो कोई एक छोटा सा इवेंट करने की कोशिश कर रहे हो, आपने सुबह से तैयारी की है, एंड देन योर ओन फ्लैटमेट इज लाइक पागल है क्या तू थोड़ी। सो दैट हैपन। ओके चलो कोई बात नहीं। अब होता क्या है कि अगले एक हफ्ते में बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ें आनी शुरू होती हैं। अब जहाँ तक मुझे समझ आ रहा था, क्योंकि आवाज़ें बहुत लाउड थी और मेरा रूम इसके रूम के जस्ट सामने था, तो इसकी शायद अपने पार्टनर से, बॉयफ्रेंड फियोंसे, मुझे नहीं पता क्या, पर अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई। एंड शी यूज्ड टू बी इन अ वेरी टेरेबल मूड। ऑलरेडी बहुत रूड लड़की थी, लेकिन वो और ज़्यादा टेरेबल मूड में होने लग गई कि गलती से अगर मतलब फ्रिज का डिफ्रॉस्ट आपने ऑन कर दिया था और थोड़ा सा फ्रिज के आसपास पानी रह गया था, तो वो पानी आपने साफ क्यों नहीं किया, और उसको बताओ कि यार मैं तो ऑफिस में थी तो पानी कहाँ से साफ करूं, उस पर भी चिल्लाने लगती थी। किसी भी छोटी बात पे वो लिटरली चिल्लाने लगती थी। और उसे जानते हुए मेरे को लाइफ में सिर्फ 10-15 दिन ही हुए थे, तो मुझे वो ऑडेसिटी समझ नहीं आती थी कि 10-15 दिन में आप किसी भी चिल्लाने कैसे लग जाते हो। मतलब आपको शायद मेरा लास्ट नेम भी नहीं पता, चिल्ला क्यों नहीं मेरे ऊपर, वो सब चलता था। लेकिन इसकी ना लैंडलॉर्ड से भी बहुत लड़ाई होने लग गई थी। तो अपेरेंटली हमारा जो लैंडलॉर्ड था उससे मैं तो कभी मिली नहीं, क्योंकि मैं तो फ्लैट एंड फ्लैटमेट से एज अ जस्ट फ्लैटमेट गई थी। हमारा लैंडलॉर्ड कोई बहुत ही बिग शॉट बिल्डर था। उसका बेटा जो था वो HSR वाली प्रॉपर्टीज के टेनेंट्स वगैरह का रेंट वेंट कलेक्ट करना, वो सब चीजें देखता था। उसका बेटा भी अच्छे खासे रिच फैमिली से आता था, तो ही वॉजन वेरी पेटी कि 2 रुपए इधर या 2 रुपए उधर हो गए, उसको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। ही वॉज जितना मैंने समझा, ही वॉज अ वेरी रैशनल पर्सन। कोई बहुत ज्यादा बैंगलोर में कहीं कहीं पे ऐसा चल रहा है कि मतलब आप सिक्योरिटी मनी एक तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेते हैं, मतलब 5 महीने की सिक्योरिटी मनी ले लेते हैं। दिल्ली विल्ली में 1 महीने की सिक्योरिटी ली जाती है, यहाँ पे 5 महीने की सिक्योरिटी ले लेते हैं। मतलब 50,000 अगर आपका फ्लैट का रेंट है तो 3 लाख रुपए ले लेंगे आपसे सीधे सिक्योरिटी में। और सिक्योरिटी देते टाइम जितने भी लैंडलॉर्ड्स होते हैं सबको इतना आनाकानी कर रहे होते हैं। 1 महीने की तो काट के ही देते हैं। यहाँ पे एक नॉर्म बना दिया इन लोगों ने, और मतलब किसी भी चीज़, कुछ आपने फ्लैट के साथ किया है नहीं किया उससे उनको कोई मतलब नहीं, 1 महीने की वो काट के ही देंगे। कभी कभी 2-3 महीने की भी काट लेते हैं जबरदस्ती के रीजंस बना के। लेकिन ये फ्लैटमेट मतलब ये ओनर जो था वो इस टाइप का नहीं था, वो रैशनल था। तो उससे इसकी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लग गई थी और चीख चीख के इनकी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। और मेरे को लगता था डर, क्योंकि एक्चुअली लैंग्वेज भी समझ नहीं आती थी। मुझे समझ भी नहीं आता था कि दोनों बात क्या करने हैं। दोनों कन्नड़ा में बात करते थे और मुझे कर्नाटका में आए हुए सिर्फ 15-20 दिन हुए थे। तो बहुत ज़ोर ज़ोर से लड़ाइयाँ होती थी और मुझे लगता था डर। तो जब भी इनकी लड़ाई होती थी मैं तो किसी दोस्त को कॉल करके खुद को डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती थी। तो हुआ ये कि इतनी लड़ाइयाँ हो गई कि इसने बोला कि मैं तुम्हारा घर ही छोड़ दूंगी, या शायद उसने बोला, लैंडलॉर्ड के बेटे ने बोला कि तुम निकल जाओ। अब क्योंकि ये निकल रही थी, क्योंकि सिक्योरिटी मनी इसने दिया हुआ था और ये फ्लैट इसका था, हम तो सिर्फ एज अ फ्लैटमेट्स थे, तो अब हमें भी निकलना था। मैंने लैंडलॉर्ड से बात की, मैंने बोला कि सर मैं टीचर हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ और मैं अभी अभी आई हूँ। और मैं शायद बात करते करते रोने भी लगी उनसे कि मैं कहाँ और फ्लैट ढूंढूंगी, मुझे नहीं पता, मेरे पास बहुत सारा सामान भी है। तो उसने बोला कि आप रुक जाओ, लेकिन आपको रुकना है तो फिर आप 2 फ्लैटमेट ढूंढ लो, मैं आपको 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, आप 2 फ्लैटमेट्स ढूंढ लो। अगर आप ढूंढ लेते हो तो आप इस फ्लैट में रुक जाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये लड़की तो निकलेगी, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा आप मुझे टाइम दीजिए, मैं बताती हूँ। लेकिन मैंने 1 हफ्ते बहुत ट्राई किया कि मुझे फ्लैटमेट मिल जाए। एक मिली पोटेंशियल फ्लैटमेट, लेकिन बाय द टाइम उसका सिक्योरिटी मनी देने का टाइम आया मेरे साथ, तो उसने बोला कि यार ये सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, तो मैं तो नहीं, मैं कुछ सस्ता PG वीजी देखूंगी। तो मैंने बोला अरे यार, तो मतलब वो जो 1 हफ्ते का टाइम था उसमें मुझे एक भी फ्लैटमेट नहीं मिली और मुझे समझ आ गया था कि अब तो फ्लैट छोड़ना है। अब आता है फ्लैट छोड़ने से 1 दिन पहले का टाइम। तो ये इनके पास बहुत ज़्यादा सामान था इस लड़की के पास, तो ये खूब सारी पैकिंग वैकिंग कर रही है और पूरे घर में शोर हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान है तो पैकिंग करते हो। और अब वो और मूवर्स एंड पैकर्स नहीं बुलाए हैं, वो तो बहुत जल्दी करवा देते हैं पैकिंग, ये खुद से कर रही है। तो बहुत ज़्यादा सामान है। वो डॉग भी बहुत ही ज़्यादा एंशियस घूम रही है घर में, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। डॉग पे भी ये चिल्ला रही है, दूसरी फ्लैटमेट पे भी चिल्ला रही है, छोटी छोटी सी बात पे मुझ पे तो चिल्लाना उसका मतलब कॉन्स्टेंट ही रहता था कि मतलब I would like to believe that she bullied me. She actually bullied me. एक सेकेंड, yeah, she bullied me. But anyway, तो एक रात पहले ही मेरे डोर पे आती है, रात को 12 बजे नॉक करती है और मैंने बोला हाँ, मैंने बस हाँ बोला, मैंने ये नहीं बोला कम इन। ये खोल के अंदर आ गई और इसने बोला कि तुम पैक क्यों नहीं कर रही हो।
तो मैंने बोला मेरे पास आपके जितना सामान नहीं है, मैं सुबह उठ के पैक कर लूँगी, तो मैं भी थोड़ी थक के आई हूँ ऑफिस से। तो कहती है पैक क्यों नहीं कर रही हो, हमें सुबह इतने बजे निकलना है, पैक क्यों नहीं कर रही हो। फिर चिल्ला के मेरे पे चली गई। अभी अगले दिन आती है, हमें 12 बजे का टाइम दिया हुआ था कि अगले दिन 12 बजे दोपहर तक आप निकल जाइए। 10 बज रहे थे, मेरे पास सही में इतना कोई ज़्यादा सामान नहीं था। कपड़े वपड़े थे, वो कपड़े वपड़े मैंने बैग में डाल दिए थे, बाकी बचा टॉयलेटरीज और बाल्टी और मग और ये वो मैंने बोला वो तो तुरंत ही अब ऐसे का ऐसे ही जाएगा, अब वो कहाँ मैं पैक कहाँ करूँ उसको, बबल रैप वगैरह थोड़ी लाऊंगी बाल्टी के लिए। तो फिर ये एक बार मेरे रूम में घुसी, मतलब इसका डॉग मेरे रूम में आ जाती थी और वो मेरे बेड के साइड में लेडी रहती थी, एंड शी यूज्ड टू जस्ट लुक एट मी व्हेन आई यूज्ड टू बी इन माय बेड स्क्रॉलिंग ऑन इंस्टाग्राम। शी वाज सच अ क्यूट डॉग ऑनेस्टली। तो वो डॉग को पैर से, लिटरली दोनों पैरों से, आगे वाला उसका एक पैर नहीं था, पीछे वाले दोनों पैरों से खींच के बाहर लेके गई, बिकॉज शी गॉट सो पिस्ड कि उसका डॉग मेरे बेडरूम में क्या कर रहा है। मैं नहीं लेके आई थी भाई, मेरे को बहुत डर लगता था इस लड़की से, मैं तो ला भी नहीं सकती, ठीक है। तो वो उसको खींच क्यों लगी गई, मुझे बहुत बुरा लगा। तो मेरे मुंह से एज अ रिफ्लेक्स निकल गया, मैंने कहा कि डोंट डू दिस यार। और वो डोंट डू दिस पे तो जो वो चिल्लाई। मेरे कमरे में घुसते ही साइड में एक टेबल पड़ा था, उस टेबल पे एक वास था, उसने वो उठाया, शी थ्रू इट, वो बिल्कुल मेरे बेड टेबल के यहाँ पे, मतलब मैं यहाँ ऐसे बैठी हुई हूँ तो वो यहाँ पे जाके लगा, और वो कांच ऐसे, एंड फॉर्चुनेटली उसमें से कोई भी एक कांच का टुकड़ा मेरे ऊपर नहीं आया, पर वो दैट फ्लू एंड दैट वाज लाइक दिस, एंड आई इमीडिएटली स्टार्टेड क्राइंग। आई एम लाइक, क्राइम पेट्रोल का एपिसोड ऐसे ही बनता है, ऐसे ही बनता है, मैं क्राइम पेट्रोल में आ जाऊंगी ऐसे चलता रहा तो। मतलब मेरे को अभी भी गूज बम्स हो रहे हैं, इट वाज सच अ स्कैरी मोमेंट। उसके बाद वो कुछ तो कन्नड़ा में बोल के, आई एम होपिंग कि गालियां ही थी, उसने दरवाजा जोर से बंद किया, बहुत जोर से। उस दरवाजे के वो जोर से बंद करने से भी मैं बहुत डर गई थी, और वो अपने रूम में चली गई। अब मैं यहाँ पे सॉब कर रही हूँ और मैं अपने पापा को कॉल करके बोल रही हूँ कि ऐसा ऐसा हो रहा है। उसने बोला, पापा ने बोला कि छोड़ दो भैया इसे। मैंने लैंडलॉर्ड को भी कॉल किया, मैंने बोला ये ऐसे कर रही है, तो उसने बोला शुभम मैं तो मतलब पचड़े में पड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि वो तो मेरे को धमकियाँ देती रहती है, एवरी टाइम आई कम इन टू द हाउस दैट इज माइन, वो मुझे ही धमकियाँ देती रहती है कि परमिशन लेके बिना परमिशन के आया कैसे, बिना परमिशन के आया कैसे। तो वो थोड़ी सन की लड़की है, तुम वहाँ से निकलो, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए दूसरा फ्लैट ढूंढने में तो मैं तुम्हें हेल्प कर दूंगा, लेकिन वहाँ से अभी निकलो, और इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। आइदर यू कैन कॉल वुमेन हेल्पलाइन नंबर और यू कैन कॉल द नियरेस्ट पुलिस, बट मैं बीच में पड़ा तो और रायता फैल जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, मतलब उसने अपना पल्ला झाड़ लिया, पर ठीक है चलो कोई नहीं, कोई किसी के पछड़े में यूजुअली पड़ता नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि पुलिस स्टेशन वगैरह जाएं क्या। अब मैंने बोला कि नहीं, एक काम करते, ईजी है कि बैग पैक करो और निकलो, फिर मुझे इससे कभी मिलना ही नहीं पड़ेगा लाइफ में दोबारा। अब ये सोचते कॉल करते सेफ्टी अपनी इंश्योर करते 1 घंटा और हो गया, अब बज गए 11। अब इसका पारा हाई हो रहा है, इसके दोस्त आए हुए, ये वो सामान वामान इकट्ठा करवा रहे हैं इसका, लेकिन इसका पारा हाई चल रहा है कि ये लड़की ये अपना सामान क्यों नहीं पैक कर रही है। तो वो फिर से मेरे रूम में आई, मैं सामान बेड साइड टेबल वाला सामान पैक कर रही थी। जैसे ही वो रूम में एंटर हुई, मैं ऐसे बैठ गई, मतलब मैं यहाँ थी, मैं ऐसे बैठ गई। शी वॉज लिटरली हियर, इतनी क्लोज, एंड शी वाज लाइक, हु डू यू थिंक यू आर। आई एम लाइक, bro, can we just take a moment, can you step back and we can talk like civilized people? And she is like, who do you think you are, who do you think you are, who do you think you are, और बीच बीच में कन्नड़ा में कुछ बोल रही है जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। And she is like, पैक क्यों नहीं करती है तू, पैक क्यों नहीं करती है, तुझे बताओ मैं कौन हूँ, मैं बुलाऊं अपने लोगों को, पैकिंग क्यों नहीं स्टार्ट करती है। हम लाइक 12 बजे का टाइम है, आप अपनी करके जाओ, मैं निकल जाऊंगी 12 बजे का टाइम है, 12 बजे मैं इस बिल्डिंग से बाहर होंगी, लेकिन प्लीज आप अपना देखो ना, मुझे मत बोलो। तो वो ऐसे रैंडम चीजों पे मुझसे लड़े जा रही है, और उसके जो फ्रेंड्स आए हैं उनके साथ भी कुछ अपनी लैंग्वेज में बोल के हंसे जा रही है, लाइक शी स्टार्टेड मॉकिंग मी ऑल्सो, एंड आई ऑनेस्टली टिल दिस डेट डोंट नो दैट व्हाट हर प्रॉब्लम वाज, मतलब क्या प्रॉब्लम थी। मैं पौधों को घर में पानी देती थी, मैं घर साफ रखती थी, मैं लाइट पंखे बंद करके सोती थी क्योंकि सबसे लेट मैं सोती थी, सबसे जल्दी मैं उठती थी तो फिर से लाइट पंखे चलाने का काम मेरा होता था, मैं सब कुछ करती थी। बट वो लड़की मेरे से ऐसा इतना क्यों गलत व्यवहार करती थी मुझे आज तक
पल्ले नहीं पड़ा। अच्छा, एक और चीज़ थी कि मैंने बैंगलोर में कुछ चीज़ें खरीदी थी, जैसे बकेट हो गया या मग हो गया, ये सारी चीज़ें आप फरीदाबाद से थोड़ी लेके आओगे, आप यहीं से नॉर्मल किराने की दुकान से खरीद लोगे। तो कुछ चीज़ें मैंने वहाँ पे नहीं खरीद ली थी, जो मैंने सोचा था कि अब तो यहीं रहना है तो अब काम आएंगी, लेकिन किसको पता था कि 15-20 दिन के अंदर फ्लैट छोड़ना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें रखने का मेरे पास कोई सामान नहीं था, कोई डब्बे वब्बे नहीं थे, कपड़े तो चलो जिस बैग में आए थे उसी बैग में रख लिए, लेकिन ये सारा सामान कहाँ रखूँ। तो मैं लिटरली वो जो मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि चद्दर, जिस चद्दर पर मैं सोती थी उस चद्दर में मैंने ये सामान रखा और उसको पोटली बनाई, और वो पोटली लेके मैं घर के बाहर खड़ी हूँ। एंड यू नो व्हाट शी डिड व्हेन शी वाज मूविंग आउट ऑफ द हाउस, वो अपना सामान निकाल रही थी। पहली बात तो शी गॉट पिस्ड कि एक्चुअली 12 बजने से 10 मिनट पहले मैं अपना सामान लेके घर के बाहर थी, बिल्डिंग के बाहर नहीं लेकिन घर के बाहर थी, ठीक है। शी गॉट पिस्ड कि उसका नहीं निकला, मेरा पहले निकल गया। बेसिकली जो मैं बोल रही थी वो मैंने कर दिया। व्हेन शी वाज लीविंग, she literally kicked my stuff in front of me, like she did a huge kick and she said something in Kannada and then she left laughing and I was like, बहन मैं दिल्ली से हूँ और गालियाँ दूँ चाहे ना दूँ आती ज़रूर है, लेकिन जिसका मुझे लास्ट नेम तक नहीं पता उसे मैं गाली देने से पहले ना 4 बार सोचूंगी। दिस इज़ नॉट हाउ आई हैव बीन ब्रॉट अप। सो I took a high road there. I thought of complaining. I had written an email also to Women Commission, State Women Commission, but because the person who was doing all of this to me was also a woman, I wasn't very sure कि मतलब इस पे कोई action होगा कि नहीं होगा। But वो कांच साफ करते करते जो उसने फेंका था और जो ये उसने ये सब किया था, मतलब वो इतना ट्रॉमेटिक था कि उसके बाद जब मैं फ्लैट ढूंढ रही थी तो मैंने हमेशा 1 BHK ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सैलरी इतनी नहीं थी कि 1 BHK आप अफोर्ड कर पाओ, तो आपको रहना तो किसी और फ्लैटमेट के साथ ही था। सो दिस वाज द स्टोरी एंड आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस स्टोरी। एंड इफ यू आर समबडी हु इज गोना टेक अप अ न्यू जॉब इन अ न्यू सिटी, प्लीज डू योर थॉरो रिसर्च बिफोर टेकिंग अ होम, मेकिंग अ होम विद समवन, बिकॉज रॉन्ग पीपल कैन डू सो मच रॉन्ग टू यू। मतलब राइट लोग आपके साथ जितना राइट नहीं करेंगे ना, उतना रॉन्ग लोग आपके साथ रॉन्ग करके चले जाएंगे। इट विल स्कार यू फॉर लाइफ। आज भी मैं अकेले रहती हूँ, उसके बाद से जब भी मैं अफोर्ड कर पाई अकेले रहना, तब से मैं अकेले ही रह रही हूँ, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि मैं शायद किसी के साथ एडजस्ट कर लूँ, लेकिन कोई और मेरे साथ एडजस्ट करेगा नहीं करेगा, और करेगा तो कहीं ऐसे एडजस्ट तो नहीं करेगा कि इंटिमिडेट कर करके और कांच का सामान फेंक फेंक के। तो मैं हमेशा अकेले ही रहती हूँ। So yeah, I hope you like the story. I'll see you next time. Don't forget to subscribe.